साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सभी के पावन पवित्र चरणों में दास के शीश रखकर कोटि कोटि धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आज दास एक विचार रखने की मन के अंदर एक भाव जग रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है साध संगत जी की जब कभी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो इंसान के अंदर कुछ हलचल होने लगती है मन के अंदर कि भगवान आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत सत्संग करता हूँ, बहुत सारे सत्य पर चलता हूँ, बहुत सारी बातों को मानता हूँ, सत्कार भी करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, फिर आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों गलत बार बार हो रहा है। ऐसी बातें बहुत सारी जीवन में देखने को सुनने को या मिलती हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है। साध संगत जी भक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों से असीम प्यार करते हैं। कहते हैं कि जो माता पिता जिस बच्चे से बहुत अधिक प्यार करते हैं उसको कभी गलत मार्ग पे जाने नहीं देते। यहाँ बड़ी ही सोचने की बात है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास भक्ति कर रहे हैं और हमारे पास अपार धन आ जाए, अपार संपत्ति आ जाए, अपार बल आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, तो क्या होगा साथ संगत जी। हम अहंकार में चूर हो जाएंगे। अब अहंकार में जब चूर हो जाएंगे तो सारी गलतियां करना शुरू कर देंगे। किसी को तंग करना, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को भय दिखाना, ये तमाम गुण इसके साथ जुड़े होते हैं। धन संपदा के साथ, बल के साथ, जो कि एक भक्त के लिए अशोभनीय अशोभनीय होते हैं। परमात्मा ठीक इसी तरह ये सारे गुण अपने भक्तों के अंदर देखना नहीं चाहता। इसीलिए परमात्मा ये सब चीज़ों से अपने भक्तों को परे रखता है कि अमीर बनेगा तो हो सकता है मुझसे दूर हो जाए, धन के प्रवाह में बह जाए, बल के प्रवाह में कोई गलती न कर जाए। इसलिए भगवान हमेशा सोचते हैं कि मुझसे दूरी न बन पाए इसका। जिससे भी भगवान अधिक प्यार करते हैं, अधिक ज़्यादा उनके जीवन में कष्ट आता है। एक पहचान है, परीक्षा की घड़ी समझ लीजिए या अपनी एक भक्त का भगवान का प्रेम समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर देखा भी जाता है कि महाभारत के अगर थोड़ी सी टच करते हैं तो समर्थ थे, धनुषधारी थे अर्जुन, जो कि अपने धनुष के बल पे अपना राजपाट मांग सकते थे, ले सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं उन्होंने न्याय के युद्ध लड़ा। जब कंस के द्वारा, जब इसके कौरव के द्वारा कहा गया, दुर्योधन के द्वारा, कि मैं बिना लड़ाई के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, अगर इनके अंदर भी वो अहंकार होता, शक्ति तो थी, भीम जी को शक्ति थी, गदा में समर्थ थे, अर्जुन जी का जो धनुष में समर्थ थे, किसी प्रकार की लोगों की ताकत में कमी नहीं थी, भगवान भी साथ थे। चाहते तो ये भी आक्रमण कर सकते थे, डायरेक्ट अपना हिस्सा ले सकते थे मार के, पर इन्होंने धर्म की युद्ध लड़ा। और धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते इनको बहुत कष्ट सारे झेलने पड़े कि इन्हीं को बन हुआ, इनका हिस्सा भी मारा गया, इनकी स्त्री को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, मतलब इनके बच्चे को भी मारा गया। भगवान साथ में है फिर भी इतने कष्ट झेला गया। कहने का तात्पर्य सत्संगत जी की भगवान भी अपने भक्तों को सोने की तरह निखारता है। जिस प्रकार सोनार होता है ना,
सोने को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाता है, तेजाब में डलाता है, तमाम तरह से उसको परीक्षा लेता है। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त की तमाम तरह से परीक्षा लेके एक ठोस मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं कि ताकि कोई हवा, कोई दुविधा, कोई इसे तोड़ ना सके। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ईंट है मिट्टी का, अगर पूर्ण रूप से पक जाए तो उसे निश्चिंत हो के कहीं भी लगा दो, वो नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो, घर में कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई डर नहीं रहेगा, भले ही उसके ऊपर प्लास्टर ना रहे। लेकिन जो ईंट अभी पूरा पका नहीं है, कुछ कच्चा है, उसको बड़े सोच समझ के लगाया जाता है कि जमीन के अंदर रहेगा तो ढका रहेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा तो इसके अंदर खराबी आ जाएगी, मकान गिर सकता है, मकान खराब हो सकता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने कच्चे भक्तों को, जो अभी परिपक्व नहीं होते हैं, उनको मुसीबत की घड़ी में परखता है, मजबूत करता है। और भगवान उन्हें ही मिले हैं जिनके ऊपर अपार दुख आया है, अपार कष्ट आया है। जितने भी बार भगवान का प्रकट हुआ है, देखा जाए अगर ध्यान से, तो मीराबाई को कितना सताया गया, घर से बेघर किया गया, उनको विष दिया गया, नाग से डसाया गया। भगवान किसका साथ दिए? मीरा का। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को, कितना कष्ट दिया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, तमाम तरह के कष्ट देने के बाद भी उसने आखिरी पर जब खड़े खम्भ में उसको बांध के मारने की कोशिश की, होलिका में जला दिया गया, आखिरी पे भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भगवान हर वक्त अंतर्दृष्टि से उनके साथ में थे और उन्हें भी विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है। तभी तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सब में व्यापित राम। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्व से परमात्मा को जान जाते हैं, उन्हें विश्वास अटल हो जाता है, पक्का हो जाता है कि परमात्मा मेरे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है, घटनाएं, वो सब देख रहा है, पर बिगड़ने नहीं देगा कुछ। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अंत में देखा जाए तो महाभारत जीतने के बाद राज्य किसका हुआ? पांडवों का ही हुआ। लंका किसका हुआ? जिसे लात मारा गया, जिसे राज्य से बहिष्कृत करके निकाला गया रावण के द्वारा, उस विभीषण का भगवान ने इतना मुसीबत सहने के बाद साथ दिया और लंका का अधिपति बना दिया। कहते हैं कि जिस संपत्ति के कारण रावण ने अपने शीश को 10 बार कटवाया था, वो संपदा, वो धन दौलत राम का साथ होने के कारण विभीषण को फ्री में गिफ्ट में मिल गया। ये होता है परमात्मा की शक्ति का। जहाँ भी इतिहास में देख लिया जाए तो जिनके हिस्से में ठोकर मिला है, परमात्मा को वही प्राप्त किए हैं, चाहे वो राजा हों, चाहे गृहस्थ हों। अष्टावक्र जी को देख लीजिए, कितना हंसी उड़ाई गई। शरीर से 8 अंग से टेढ़े थे, उनके सभी लोगों से उनका बहिष्कृत किया गया कि ये क्या भगवान दिखाएंगे। भगवान ने उनके अंदर प्रवेश किए कि उनके सारे ज्ञान प्रकट किए। जब चीरहरण हो रहा था, पांचों भाई सामने थे, असहाय अवस्था में थे, बंधन में थे, क्योंकि सहायता नहीं कर हार चुके थे। चीरहरण हो रहा है, जिनके 5 पति हों, उनका सामने आंखों के अगर स्त्री का चीरहरण हो रहा हो और चुप बैठे हों, ऐसी अवस्था में स्त्री क्या करेगी? बिल्कुल असहाय होकर द्रौपदी ने जब परमात्मा को पुकारा, तो परमात्मा
उसका साथ दिए। जितने भी इतिहास में देखा जाए तो परमात्मा उसी का साथ दिए हैं जिनके हिस्से में कष्ट मिला है। तो कष्टों से घबराना नहीं है। कष्ट इंसान को निखारता है, कष्ट इंसान को संवारता है। बस इस कष्टों को समझकर इसमें जीना आ जाए। इस परम पिता परमात्मा का हाथ अगर हाथों में है, परमात्मा के हाथ में आपका हाथ है, सतगुरु के साथ है, संतों का साथ है, कोई मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुसीबत आएगी, ये नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी का शरीर है। उतार चढ़ाव भी आएंगे जीवन में, छल कपट भी आएंगे, सारे दुख सहना पड़ेगा, पर कुछ बिगड़ेगा नहीं। संवारने वाला बैठा है साथ में। कहते हैं कि जिनके घर में मैकेनिक होते हैं ना, उनके घरों में गाड़ियों को बिगड़ने की टेंशन नहीं होती। तो बनाने वाला हमारा सतगुरु हमारे साथ है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में। इसलिए डरने की बात नहीं है। सत्य मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, सत्कर्म करने की ज़रूरत है, प्रेम करने की ज़रूरत है। किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं, किसी को छल करने की ज़रूरत नहीं। जो छली होते हैं, छल उनके ही हिस्से में आता है, सत्यवादी के हिस्से में छल नहीं आता। अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, हम भी बुरा करें, तो फिर हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर हम भक्त नहीं कहलाने लायक रह जाएंगे। इसलिए हमें वो नहीं करना है, हमें ये करना है जो हमारे सतगुरु कह रहे हैं। हमारे सतगुरु के वचनों में जो शक्ति है, वो हमारी रक्षा करती है, वो हमारे संतों से मिलाती है, वो हमारे प्रेम को प्रकट करती है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान साथ होते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं होता इंसान का। इंसान बिल्कुल असहाय पड़ जाता है, सोचता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा हर वक्त साथ में होता है। एक कवच की तरह इंसान की रक्षा करता है। लेकिन ये याद इसकी बनी रहे, इसका ध्यान परा रहे। ध्यान अगर हटेगा तो बात कुछ हो सकती है। और ध्यान बनता कब है? बिना दुख का ध्यान बनता नहीं। इसीलिए शायद संत महात्माओं ने लिख दिया कि सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे के हो। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। इंसान सुख में परमात्मा को छोड़ देता है, साथ भूल जाता है। सब कुछ पैसा कौड़ी धन दौलत नौकरी स्टैंडर्ड लग जाए, इंसान परमात्मा से दूरियां बना लेगा। बोलेगा मैं जो कर रहा हूँ मेरे अंदर वो ताकत है, मैं कर रहा हूँ अपने बल पे। लेकिन एक असहाय इंसान एक टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से खाता, वो भी शुक्र करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से खा रहा हूँ। अब एक राजा और एक गरीब में इतना का अंतर है कि एक शुक्राना में है और एक अहंकार में डूब रहा है। ऐसे प्रभु परमात्मा को कभी भी दुख आता है तो घबराना नहीं है। सतगुरु का ध्यान करना है, संतों का ध्यान करना है, सत्संग करना है और अपने अटल विश्वास के साथ परमात्मा पे विश्वास करना है। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। विश्वास तब बनता है जब शक्ति का मालूम एहसास हो जाए। अगर देखा जाए तो भगवान राम को जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराने की कोशिश किया, तो भगवान श्री राम जी ने जब सुग्रीव को बोला कि जाओ अब डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुग्रीव को एक बार जब जाता है तो मार खा के आ जाता है और विश्वास उसका टूट जाता है। वो बोलता है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए, मैं पिटता रहा, वो मारता रहा, आप देखते रहे, यही बोल रहे हो कि मैं साथ में हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान बोले कि मैंने दोनों भाई एक तरह ही दिख रहे थे, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि तुम कौन हो, पहचान नहीं पा रहे थे।
इसलिए अपने घर की माला उनके गले में डालते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की बात नहीं। और दोबारा जब जाते हैं तो विजय इनकी होती है। तो हो सकता है परमात्मा, अगर ऐसा लग रहा है कि परमात्मा हमारे साथ नहीं हो, तो परमात्मा कुछ और कराना चाहता हो, आपसे कुछ और आशा किया हो, तो किसी भी हाल में इसका शुक्र ही करना है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, पर कहते हैं ना कि जिस झूले की रस्सी डालियों से बंधी होती है मजबूत ना, वो झूला कितना भी स्पीड से झूला जाए, गिरने का डर नहीं होता। लेकिन जिन झूला की रस्सी खुद कमजोर हो और डालियां भी कमजोर हों, उस रस्सी पे झूलने से खतरा होता है। परमात्मा की शक्ति की पहचान करना है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले परमात्मा को देखो, किसी फोटो में सीमित न करो, किसी मूर्ति में भगवान को सीमित न करो, बंधन में मत डालो। एक छोटे से घर में बैठा के भगवान की सीमाओं को बांधो मत। जितनी छोटे में सीमाओं को बांधोगे भगवान को ना, उतना अपने अंदर विश्वास कम होगा। इस असीम अनंत परमात्मा को एक बार ध्यान से देखो, सदगुरु की कृपा से ये एहसास हो जाएगा कि ये मंदिर में समाने लायक नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाया है, वो क्या किसी मंदिर किसी में समा सकता है? जब इसी शक्ति का एहसास हो जाएगा कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है, तो फिर मुसीबत कितना छोटी हो जाएगी आपकी, खुद एहसास हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी साफ शब्दों में लिख दिया कि देखे बिन नहीं हुई प्रतीति, बिन प्रतीत तो हुई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। बिना देखे विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी, जितना भी महापुरुष के कानों तक आवाज़ जा रही है, देखने की जरूर कोशिश करिएगा जीवन में। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज सभी को दिखाने की आह्वान कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि आओ अपने भगवान को देख लो। जिस भगवान की पूजा करते हो, जिस भगवान को नाम जपते हो, जिस भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, जिस भगवान को मूर्ति में देखते हो, उस भगवान को साक्षात देख लो, दर्शन कर लो। ऐसे प्रभु परमात्मा को देखने के अवसर मिला है आपको, बारी आई है आपकी, बाजी आपके हाथ में आई है। इस बाजी को हारना नहीं है, इस बाजी को जीत लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस बाजी को हारते हैं या जीतते हैं। जीत तो आपकी पक्की है, पर तैयार तो हो खेलने के लिए, तैयार तो हो देखने के लिए। सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि जो भी गलती बोलने के दौरान हो, दास आप जी के चरणों का ही पालक है और बालक ही बन के रहे। कोई अहंकार मन के अंदर न आ पाए, आप जी संभाले रखना। और हर पल सबका साथ देना प्रभु, सारे संतों का भला करना। जो ज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं, सभी आपके ही बंदे हैं। सभी की रक्षा करना, सभी का भला करना। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।